हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चार्जिंग हम हमेशा डीसी से ही क्यों करते हैं, एसी से क्यों नहीं। जितने भी हमारे घर में कंपोनेंट होते हैं, जैसे मोबाइल है, हमारा लैपटॉप है या बैटरी है, इन सबको हम डीसी से क्यों चार्ज करते हैं, एसी से क्यों नहीं। तो दोस्तों, आज के इसी कॉन्सेप्ट पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, हमारे घरों में दो तरह की करंट आता है। एक आता है हमारा एसी और एक आता है हमारा डीसी। एसी और डीसी। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तो हमारा जो एसी होता है, एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब ये होता है, आपने सुना होगा कि हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज आती है। 50 हर्ट्ज का मतलब ये होता है कि इसमें जो है साइनोसाइडल वेव बनती है, कुछ इस तरह से और कुछ ऐसे। सेम यही दोबारा से रिपीट होती है। अब इसका मतलब ये है कि उसका एक हिस्सा पूरा प्लस में होता है और दूसरा हिस्सा इसका माइनस में होता है। ये एक वेव है, एक हर्ट्ज है। ऐसे ही साइकिल 50 बनते हैं, कितने में? 1 सेकंड के अंदर। एक सेकंड के अंदर जो है 50 ऐसे साइनोसाइडल वेव बनती है हमारी एसी में। अब दोस्तों, इसमें होता क्या है, इस फ्रीक्वेंसी की वजह से फ्रीक्वेंसी जो है यह अपनी डायरेक्शन चेंज करती जाती है एसी में। एक कंडीशन में तो एक सिरा इसका पॉजिटिव होगा, दूसरा सिरा इसका नेगेटिव होगा, और ठीक कुछ ही पल में वही सिरा इसका नेगेटिव हो जाएगा, यह सिरा इसका पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि यह जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है एसी के केस में। इसलिए दोस्तों, एसी में फ्रीक्वेंसी होने की वजह से हम जो है बैटरी को चार्ज नहीं कर पाते। अब दोस्तों, इसमें होगा क्या, यदि हम किसी बैटरी को हम एसी से चार्ज पे लगा दें। मान के चलिए ये हमारी बैटरी है, इसका एक सिरा पॉजिटिव है और एक सिरा इसका नेगेटिव है। यदि इसमें हम एसी कनेक्ट कर देंगे, जैसा कि हमने फ्रीक्वेंसी में यहाँ समझा, एक कंडीशन में तो है प्लस होगी, दूसरी कंडीशन में है माइनस होगी। तो ऐसी स्थिति में ये जो बैटरी होगी, यदि 1 सेकेंड में, यानी कि मान के चलिए इस समय पॉजिटिव होने की जगह यदि हम इसमें पॉजिटिव लगा दिया, इसमें नेगेटिव लगा दिया, यानी कि इसमें बेस लगा दिया और इसमें न्यूट्रल लगा दिया, ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए तो ये चार्ज हो जाएगी, लेकिन कुछ समय के बाद यह डिस्चार्ज हो जाएगी। कुछ समय के बाद यह चार्ज हो जाएगी, कुछ समय के बाद यह डिस्चार्ज होगा। यही प्रोसेस जो है इसमें होती रहेगी। अब या तो हम ऐसा करें कि इनके सिरों को जो है इतनी ही स्पीड से इंटरचेंज करते रहें, 1 सेकंड के अंदर हम 50 बार इनको इंटरचेंज करें एक दूसरे से। तो ये दोस्तों मैनुअली होना पॉसिबल नहीं है, और इसी कारण से हम जो है एसी से चार्ज नहीं कर पाते। और दूसरा दोस्तों, फ्रीक्वेंसी की वजह से हम यदि किसी बैटरी में इसको कनेक्ट करेंगे भी तो हमारी जो है बैटरी खराब हो जाएगी। इसलिए हम एसी से चार्जिंग नहीं करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं डीसी की। डीसी जो होता है हमारा, वो होता है हमारा डायरेक्ट करंट। इसकी जो वेव फॉर्म है कुछ इस तरह से होती है, मतलब इसमें किसी भी तरह की कोई कंडीशन चेंज नहीं होती है, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। अब हमारी जो बैटरी है, इसमें एक सिरा इसका पॉजिटिव है और एक सिरा इसका नेगेटिव है। यदि इनमें हम डायरेक्ट करंट कनेक्ट करते हैं तो ये अपनी दिशा चेंज ना होने की वजह से यह बराबर इसको जो है चार्ज करती रहेगी। जब यह इसको चार्ज करती रहेगी तो एक समय के बाद यह फुल चार्ज हो जाएगी। और दूसरा दोस्तों, यदि हम डीसी की बात करें तो डीसी में हमारे जो टर्मिनल होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव, एक होता है हमारा नेगेटिव। जबकि हमारे एसी में एक हमारा फेस होता है और एक हमारा न्यूट्रल होता है। तो दोस्तों, यदि इसके हम कंक्लूजन पे पहुँचें तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी की वजह से जो है अपनी बैटरी को या मोबाइल को या लैपटॉप को, किसी भी ऐसे कंपोनेंट को जिसमें हमें एनर्जी को स्टोर करना है, चार्ज को स्टोर करना है, उसे हम एसी से चार्ज नहीं करते हैं। उसे हमें चार्ज करने के लिए डीसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि डीसी जो है डायरेक्ट करंट होता है और इसमें जो है फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं होती है। इसलिए हम डीसी से चार्ज करते हैं, ना कि एसी से। दूसरा दोस्तों कॉन्सेप्ट ये समझें आप कि हमारा जो एसी का जनरेशन होता है, जहाँ भी जनरेशन होता है वहाँ से ट्रांसमिट करके दूर दूर तक इसको भेजा जाता है।
स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करके। इसके बाद जब किसी पावर स्टेशन पर यह करंट आता है तो उसके बाद इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग, और इसके बाद यह यूटिलाइज हो जाता है, इसका यूज हो जाता है। अब यहाँ से आपने जो इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी होती है वो हमेशा चलती रहती है। एसी की जो जर्नी है वो हमेशा चलती रहती है, इसलिए इसे हम स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फ्रिक्वेंसी होती है। जबकि दोस्तों डीसी में फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, इसलिए हम इसे चाहे तो किसी भी चीज़ को हम चार्ज कर सकते हैं या फिर बड़े लंबे समय तक भी हम इसको बड़े बड़े बैटरीज में इसको चार्ज करके रख सकते हैं। यही कारण है दोस्तों कि चार्जिंग हम हमेशा डीसी से ही करते हैं, एसी से नहीं। फ्रिक्वेंसी ना होने की वजह से डीसी से चार्ज करना हमारे लिए पॉसिबल। तो दोस्तों आई होप यू आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।